हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण। वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। गाइस आज आ चुके हैं ऑफिस पे। काम थोड़ा था तो काम निपटने के लिए चलो तो काम करते हैं। भांजे को वैकेशन शुरू हो गया है और आ गया है दुकान पे करने के लिए। बहुत सारी खरीदी कर दिया है इसने। तो गाइस मैं आ चुका हूँ अभी खेत पे। काम चल रहा है, बच्चे भी खेल रहे हैं, बहुत मस्ती कर रहे हैं बच्चे इधर। मज़ा आ गया है इनको। अभी काम चलेगा। सो गाइस मैं आ गया हूँ घर पे और रिंकल बना रही है प्रांशु के लिए। ये क्या चीज़ बना रही हो? लावा केक। चोको लावा केक। अच्छा, प्रांशु के लिए। ये ऐसा ही रहेगा? ये होगा भी। क्या बनाए खाने में? गाइस खाने का हो चुका है रेडी और ये बैठ गए खाने के लिए। खाने में आज बनाया है चने की रोटी, मूंग की दाल और सलाद और गोल और छाछ। चलो गाइस खाना खाने के लिए। गाइस मम्मी भी आ चुके हैं खाना खाने के लिए। हेलो मम्मी, कैसा बनाए खाना? गाइस आज दोपहर को बहुत काम था। 2 क्लाइंट आए थे, उनको ज़मीन दिखाने के लिए गया था और भी आ चुका हूँ वापस ऑफिस पे। और हमारे 2-3 दोस्त हो गए इकट्ठा। अब पियेंगे कॉफ़ी, कोल्ड कॉफ़ी बनाते हैं कोल्ड कॉफ़ी। अभी हो चुका है कोल्ड कॉफ़ी का सामान रेडी और यहाँ पे कोल्ड कॉफ़ी रेडी हो चुकी है। तो गाइस आज रवि भाई का बर्थडे था तो उनके घर पे गए थे केक काटने के लिए और उसके बाद हम दाल बाटी खाए। मज़ा आ गया दाल बाटी खाने का। बेसिकली रवि भाई राजस्थानी है तो दाल बाटी अच्छी बनाते हैं वो। अब आए ओम भाई के पास पटाखे फोड़ने के लिए। तो कैसे हो ओम भाई? हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। वाह भाई वाह, ला तू फटाकेला फोड़ते। 1 મિનિટની વાર્તા। એક સાધુ પાસે એક રાજા આવ્યા અને આવીને કીધું કે મારું મન ખૂબ વ્યાકુળ રહે છે, મને કંઈક રીતે શાંતિ અપાવો। સાધુએ કીધું કાલે સવારે આવી જજો। સવારના પહોરમાં મહારાજ આવ્યા એટલે એમને આખો દિવસ તડકામાં બેસાડ્યા અને પોતે છાયડામાં નિરાંતે બેઠા। બીજા દિવસે આખો દિવસ રાજાને ભૂખ્યા રાખ્યા અને પોતે ભરપેટ નિયત સમયે જમ્યા। સાંજ સુધીમાં તો રાજા એટલા બધા વ્યાકુળ થઈ ગયા કે તમે મને કેવી રીતે શાંતિ અપાવશો? તમે તો મને વધારે વ્યાકુળ કરો છો। સાધુ હસી પડ્યા અને કે હું છાયડામાં બેસું અને તમને તાપમાં શીતળતા ન મળે એવી રીતે હું જમું એનાથી તમારી ભૂખ ન સંતોષાય, એવી જ રીતે હું જ પૂજા અર્ચના કરું અને તમારું મન શાંત ન થાય એના માટે તો તમારે જાતે તમારા મનને કેળવવું પડે। આપ મુવા વિના સ્વર્ગે ન જવાય। આ સાથે અમારા વ્લોગનો એન્ડ કરું છું। ગુડ નાઇટ, જય શ્રી કૃષ્ણ।